हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़ कुज़ीन। आज मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोगों के लिए। तो भाई रात का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है वो बर्गर इंजॉय कर रही हूँ विद फ्रॉस्बी, और फिर मैं खाना वाना खाकर सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के मुझे, क्योंकि आज आप लोगों के लिए रेसिपी अपलोड करनी थी जो कि है करेले की सब्ज़ी की, तो जल्दी से मैंने यहाँ पर काटना शुरू कर दिए हैं करेले, और यहाँ पर इनको मैं छील रही हूँ। मेरे साथ ये भी लगे हुए हैं क्योंकि आज इनका भी जो है वो मॉर्निंग टाइम फ्री था। तो भाई हम दोनों जो है वो जल्दी जल्दी से तमाम करेलों को छील लेंगे और उसके बाद इनके बीज निकाल कर इनको मैंने कट कर लेना है। तो वहीं यहाँ पर जो है हम लोग करेले के बीज वगैरह निकाल रहे थे। तो क्योंकि लड़कियाँ तो एक्सपर्ट होती हैं इन कामों को करने में, लड़के इतने एक्सपर्ट नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप छोड़ें। जितनी जल्दी मैंने करेलों के बीज निकाले उतनी जल्दी उन्होंने नहीं करा, बट ये बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं जल्दी जल्दी जो है मुझे काम में ईजी हो रहा था। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि जो चीज़ मुझसे कुछ दिनों पहले दूर जा चुकी थी वो वापस मेरे पास आ चुकी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्यों खुश हूँ। बेसिकली वो आपको मेरे इस वीडियो के पूरे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और आप मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई किया करेंगे आप लोगों को, ताकि अंदाज़ा हो कि मेरी रेसिपीज़ में क्या यूनिक चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ साथ मैं चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हूँ और हर लड़की को अपने घर में चीज़ों को किस तरह मैनेज करना चाहिए है। मैं पहले भी ये सोचती थी कि क्योंकि कुछ चीज़ें टफ़ होती हैं और जो ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी माँओं ने उनको बड़े लाड से पाला होता है और वो जो है अपने घरों से जो है बहुत लाड लेकर आई हुई होती हैं, लेकिन उन्हें हर काम बहुत टफ़ लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लड़की शादी के बाद जो है वो एक्सपर्ट हो ही जाती है। कुछ लड़कियाँ जल्दी हो जाती हैं, कुछ लड़कियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं। बट ये ससुराल वालों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि ससुराल वाले उन्हें कितना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। क्या वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह डील करते हैं या फिर उन्हें बहू ही समझते हैं। क्योंकि इस ज़माने के अंदर वो आपको बिल्कुल सुघड़ लड़कियां तो नहीं मिलने वाली, लेकिन आप उनके साथ अच्छा सलूक कर कर उनको अच्छा जो है बना सकते हैं, जैसा आप वक्त पे छोड़ दें। क्योंकि जब सर पे पड़ती है तो सारे काम इंसान खुद कर ही लेता है। क्योंकि मैं भी अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो जितने टफ़ काम वो घर में करती थी मैं बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे सर पे पड़ी और मुझे आइडिया हुआ कि भाई अब तो खुद ही करना है, और क्योंकि मैं उनके नाम से चैनल को रन कर रही हूँ, क्योंकि वो तो आपको पता है अब यहाँ पर दुनिया में मौजूद नहीं है, और उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वो जो हैं उनकी रेसिपीज़ ख़ानदान में मशहूर थी, सब खाना खाते थे तो बहुत तारीफ़ करते थे मेरी अम्मी की। तो चूँकि माँ का जायका जो है वो बेटी के हाथ में होता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह का कि मेरी जो है वो अम्मी बहुत ही अच्छी ख़ातून थी, और जो है उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, और उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, बट मैं जो हूँ उनका नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह कटिंग कर जल्दी से मैंने बना लिए करेले, क्योंकि इसकी रेसिपी भी मुझे अपलोड करनी थी, और इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप इसकी रेसिपी देखना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़े के करेले की भुजिया तैयार हुई थी। तो जनाब अब हम हो चुका है शाम का टाइम, और अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बहादुराबाद के जो है वो काठियावाड़ी छोले खाने का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी जो है वो टायर की जो है वो गैस वगैरह चेक करवाई। उसके बाद क्योंकि जुम्मा था तो ये भी अपने मोबाइल में कुछ लगे पड़े हुए थे और मैं यहाँ सुकून से बैठी हुई हूँ। हमने छोले वगैरह खा ले तो उसका व्लॉग मैं एडिट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी और इतना मेरा दिल था कि उस वक्त मैंने बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा।
और मैंने जल्दी जल्दी छोले वगैरह खा कर और यहाँ से हम बहादुराबाद से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के आउटलेट्स हैं। यहाँ से मैंने पहले जब मैं यहाँ पर हुआ करती थी तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, जो कि मेरी एक फ्रेंड है महक, उसके साथ मैंने मिलके काफ़ी चीज़ें ख़रीदी थी और उसने मेरे पैसे खर्च करवाए थे। तो यहाँ पर अब तकरीबन हमने बाकी काम भी निपटाए थे, कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम थे और मुझे वापसी पे भूख लग रही थी क्योंकि इनको शाम में कहीं जाना था। तो हमारी OPTP की जो है वो यहाँ पर डील लेने के लिए मुझे दिलाने के लिए आ गए थे। मैंने यहाँ का साउदर्न जिंग और इसका साउदर्न जो है वो ब्रोस्ट यहाँ से मंगवाया था। और मैं आपको बताना ही भूल गई इस ब्लॉग के चक्कर में कि भाई मेरी गाड़ी वापस आ चुकी है। तो मैं जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी गाड़ी की वजह से। तो जो गुड न्यूज़ थी और सीक्रेट न्यूज़ थी वो यही थी, अब ये लेकर आ चुके हैं मेरी तमाम चीज़ों की स्लिप और हमें वेटिंग पे अभी रखा है कि 20 मिनट्स बाद मेरा ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्रेविंग हो रही थी छालिया खाने की, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों हो रही थी। तो बट मुझे बार बार हो रहा था कि यार जल्दी से जो है ना मुझे कुछ ला दो, बड़ा मुंह में कुछ च्यू करने का दिल कर रहा है, चाहे च्युइंगम हो या फिर छालिया वगैरह। यहाँ पर मैं सुकून से बैठी हुई और इन्होंने बिल के अंदर जो है वो भंड कर दिया। मैंने पहले तो सिर्फ इनसे मंगवाया था कि आप मुझे जिंग ला दीजिए, जिंगर ला दीजिए, बट वो जो है वो 1300 का बिल जो है बजट बना दिया था। क्वार्टर वाला ब्रोस्ट लेकर आ गए थे, जिसको जो 3 पीसेस वाला होता है, बहुत ही मज़े का यार, ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर जो है ये आ चुके हैं मेरे लिए जो है छालिया वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें लेकर। और अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हमारा ऑर्डर भी आ चुका है और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। वो मैंने पार्सल गाड़ी में रख लिया था। इसी के साथ साथ ये मेरे लिए लेकर आए थे कोई मिंट फ्लेवर की बबल थी, जिसे आप च्यू करें, बड़ा अच्छा उसका जायका है, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। तो जनाब मुझे बेसिकली आज जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे जो हैं बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं प्लेटलेट्स वगैरह के और इसके अलावा गाउट्स प्रॉब्लम के। तो डॉक्टर के पास हम नहीं जा सके क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि हमारा टाइम वेस्ट हो चुका और वापस पे इनको बहुत लेट हो रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे निकलना है घर की तरफ, तो तुम जो है वो गाड़ी लेके घर चली जाओ और मुझे जाना है ऑफिस। तो फिर मैंने क्या किया कि इनसे कहा कि ठीक है, बट इनको रास्ते में जो है हम वापसी आ रहे थे तो इनको ये बच्चा नज़र आया। उन्होंने इस बच्चे वाले से बाजरा वगैरह लिया जो कि कबूतरों को डाला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है, सवाब का। तो मैंने भी थोड़ी बहुत जो है वो कबूतरों के साथ जो है वो ये नेकी कमाने की कोशिश करी और हमने जो है वो कबूतरों को दाना वगैरह डाला। बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं इससे पहले कभी भी कोई ऐसी वाली हरकत नहीं करी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मुझे सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो है अल्लाह की जो भेजे हुए परिंदे हैं, अल्लाह की जो इंसानों के साथ तो हम मदद कर ही सकते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये जो बेज़बान जानवर होते हैं इनका तो कोई कहने वाला नहीं होता, तो इनकी दुआएं बहुत लगती हैं। तो इसको मैंने यहीं पर जो है वो बाजरा वगैरह फेंका। उसके बाद हम दोनों जो है और मज़ीद जो थोड़े बहुत मेरे काम रह गए थे उसके सिलसिले में भी मुझे जाना था, बट टाइम बहुत ज़्यादा अप हो चुका था। तो उन्होंने इन कबूतरों को जो है वो बाजरा वगैरह डालने के बाद ये फ्री हो चुके थे। तो फिर हमें सामने ही नज़र आया था सेब का ठेला। घर में सेब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और क्योंकि मुझे जूस का बोला गया है कि घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेब का जूस निकाल के पिएं, जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर इन्होंने क्या बार्गेनिंग करी और इन्होंने 7 किलो सेब, देखते हैं कैसे जाने। तो भाई यहाँ पर हमने सेब वगैरह ले लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो चुका है। मुझे जाकर घर पे कुछ दूसरी रेसिपी ट्राई करनी है, वो भी बनानी है और ऑफ़िस के लिए जब इन्हें जाना है तो मुझे इनके लिए खाना भी पैक करना है, खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है।
तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं। मैं घर पहुंचने वाली हूँ और उसके बाद जो आज मैंने बनाई है वो मज़ेदार सी है गोभी की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ साथ रात को मैंने बाबा के साथ खाना खाया और मैंने खाने में रखा ब्रोस्ट, बर्गर वगैरह, सब्ज़ी और स्टिंग। तो बस भाई यही था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।